राम जन्मभूमि के नाम पर चंदा देने, मुफ्त प्रसाद वितरण के लिए वीआईपी पास और एंट्री पास देने के नाम पर फेक मैसेज भेजे जा रहे हैं। साइबर ठगों की इस सक्रियता को लेकर सरकार ने लोगों से सजग रहने को कहा है। पूरे प्रदेश के साथ ही खासतौर पर अयोध्या पुलिस को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या पुलिस ने हाल ही में एक ऐसे ही मामले में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा भी इसको लेकर सभी श्रद्धालुओं को सावधान किया गया है। अयोध्या जा रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं तो सरकार की तरफ से जारी पोर्टल पर वहां से जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अयोध्या में आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरे देश में इस मौके पर पूजा अर्चना चल रही है। अयोध्या में राम मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से करीब 8,000 विशेष मेहमान पहुंच रहे हैं। इन मेहमानों की सुरक्षा में पूरी अयोध्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के अलावा राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। इस मौके पर पूरी अयोध्या को सजाया गया है। चारों ओर भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर भारत के राज्यों में कई स्थानों पर दिन भर ठंड की स्थिति बनी रहेगी। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने 26 जनवरी तक उत्तर भारत के राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। घने कोहरे के कारण ट्रेन और विमान सेवाओं पर असर पड़ सकता है और यात्रियों को यात्रा करने के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र के बारामती एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से खेती के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की प्रदर्शनी चल रही है। यहाँ कलम तंत्र तकनीक किसानों को आकर्षित कर रही है। बारामती कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कलम तंत्र ज्ञान की मदद से आलू के पौधे पर टमाटर उगाया है। किसान ऑफ सीजन में भी इस तकनीक से खेती कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बारिश ने आलू की फसल खराब कर दी है। माना जा रहा है आलू उत्पादन में इससे 30% गिरावट आ सकती है। बीते 17, 18 और 19 जनवरी को हुई बारिश ने बंगाल के किसानों को झटका दिया है। हुगली और बर्दवान जिले में बारिश से आलू की फसल को ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में इसका असर कोलकाता के खुदरा बाजार में पड़ने की आशंका बढ़ गई है। तमिलनाडु में मौसम की मार से किसान परेशान हैं। कृषि विभाग के अनुसार जिले में 1.7 लाख एकड़ में किसानों ने धान सहित कई फसलों की खेती की है। इसमें से लगभग 18,000 एकड़ में लगी धान की फसल खराब हो गई है। इसके अलावा करीब 2,000 एकड़ में लगी मूंगफली की फसल भी बारिश से बर्बाद हो गई है। उड़ीसा में सरकारी दर पर धान की खरीद जारी है, फिर भी किसानों ने मंडियों में अनियमितता का आरोप लगाया है। परेशानियों से तंग आकर कई जगहों के किसान आंदोलन पर उतारू हो रहे हैं। रायगढ़ और खोर्दा के बाद अब किसानों ने धान खरीद में अनियमितताओं को लेकर बोलांगीर में बंद बुलाया। किसानों का आरोप है कि मिल मालिक धान खरीद में मनमाना रवैया अपना रहे हैं। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। हरियाणा सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लंबित दावों की समस्या को सुलझाएगी। इसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां कर ली हैं। खबर है कि लंबित दावों की समस्या का निदान करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की मदद लेगी। वह सैटेलाइट इमेज की मदद से हिसार जिले के 72 गांवों में कपास की फसल के क्षेत्र का सत्यापन करेगी। इसके लिए सरकार ने हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को आदेश भी दे दिया है। पशुपालन मंत्रालय वन हेल्थ मिशन जागरूकता माह मना रहा है। इसके तहत एक एडवाइजरी में कहा गया है कि पशुओं से इंसानों में होने वाली जेनेटिक बीमारियां ज़्यादातर कीट पतंगों से होती हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल मच्छर का है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि कपड़े इस तरह के पहने जिससे पूरा शरीर ढका रहे। अपने आसपास गंदगी ना होने दे। इतना ही नहीं, अगर घर में किसी भी तरह का पशु या पक्षी है तो उसे हाथ लगाने से पहले और उसके बाद अपने हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करें। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एक टोल फ्री नंबर जारी करने वाला है जो केवल फसल बीमा के क्लेम वाली समस्याओं के समाधान के लिए होगा। देश के किसानों को इस तरह की परेशानी से रूबरू नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही किसानों की फसल बीमा से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान एक फ़ोन कॉल पर मिलेगा। कृषि मंत्रालय का ये टोल फ्री नंबर 14447 हो सकता है। इस नंबर से देश के किसी भी कोने में बैठा किसान अपने क्लेम का स्टेटस जान सकेगा और संबंधित शिकायत कर सकेगा।